45 डिग्री सेल्सियस बस एक नंबर, लेकिन इसी नंबर ने यूरोप के कई शहरों में इमरजेंसी लगा दी। लोगों को घरों में रहने की वार्निंग मिलने लगी, ट्रेन स्लो हो गई, स्कूल बंद हो गए और कुछ जगहों पर वाइल्ड फायर्स ने हजारों हेक्टेयर्स की जमीन अपनी लपेट में ले लिया। अब एक सवाल, जब इंडिया सालों से 45 डिग्री की गर्मी झेलता आ रहा है, तो फिर यूरोप में ऐसा क्या हुआ जो टेम्परेचर इतना ज्यादा डेंजरस बनता जा रहा है? क्या यूरोपियंस को गर्मी की आदत नहीं है या सच्चाई कुछ और है? सच तो ये है कि जवाब थर्मामीटर में नहीं, आसमान में छुपा है। हजारों किलोमीटर ऊपर हवाओं के बीच कभी कभी एक ऐसा वेदर पैटर्न बनता है जो पूरे कॉन्टिनेंट को दिनों, कभी कभी हफ्तों तक एक इनविजिबल लीड की तरह ढक देता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द ओमेगा फ्लॉक। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ यूरोप का प्रॉब्लम है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो फेनोमेनन आज यूरोप को जला रहा है, उसे समझना दुनिया भर की फ्यूचर की हीट वेव्स को समझने की हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल जब इंडिया में टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास पहुंचता है, तो एक खबर जरूर बनती है, लेकिन इसी टेम्परेचर ने जब यूरोप को हिट किया, तो कई देशों में रेड अलर्ट्स जारी हो गए। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस जैसे देशों में अथॉरिटीज ने लोगों को घर में रहने की अपील की। कुछ जगहों पर स्कूल बंद हुए, आउटडोर इवेंट्स कैंसिल हुए, फायर फाइटर्स को वाइल्ड फायर से लड़ने के लिए तैनात किया गया। एक नजर में ये सब देखकर लग सकता है कि शायद यूरोपियंस गर्मी को इंडिया जितना टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात होती तो साइंटिस्ट इस हीट वेव पर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करते। सच ये है कि 45 डिग्री सेल्सियस हर जगह 45 डिग्री सेल्सियस ही होता है। थर्मोमीटर इंडिया और यूरोप के लिए अलग नंबर्स नहीं दिखाता, फिर भी उसी टेम्परेचर का इम्पैक्ट इतना अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या वजह सिर्फ एयर कंडीशनर्स की कमी है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा एटमॉस्फेरिक सिस्टम काम कर रहा है जो आसमान में बनकर पूरे कॉन्टिनेंट का वेदर ही लॉक कर ले रहा है? इस सवाल के जवाब समझने के लिए हमें जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर चलना होगा, जहां हवाओं का एक अजीब सा पैटर्न जन्म लेता है, और इसी पैटर्न का नाम है द ओमेगा ब्लॉक। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। 45 डिग्री सेल्सियस इंडिया में हो या यूरोप में, टेम्परेचर सेम ही होता है। थर्मामीटर किसी कंट्री के हिसाब से अलग रीडिंग नहीं दिखाता, तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उस इन्वायरमेंट में जहाँ वो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगर हवा चल रही हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा या कम हो, रात को कितनी ठंड पड़ती हो और कई दिनों तक लगातार गर्मी बने रहे, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हीट इंसान और शहर पर कितना असर डालेगी। इसीलिए सिर्फ एक नंबर देखकर किसी हीट वेव की सेवेरिटी समझना मुमकिन नहीं होता। और यूरोप की रिसेंट हीट वेव्स में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। असली प्रॉब्लम ये है कि वो गर्मी जा ही नहीं रही है। दिन के बाद दिन आसमान लगभग साफ रहा, बारिश नहीं हुई, बादल नहीं आए, और हर नया दिन पिछले दिन से और ज्यादा गर्मी लेके आया। सवाल है, आखिर किस चीज ने पूरे वेदर सिस्टम को इतने दिनों के लिए रोक दिया? उसका जवाब छुपा है हवाओं के एक ऐसी अरेंजमेंट में जो ऊपर से देखने पर ग्रीक लेटर ओमेगा जैसी दिखती है। वेलकम टू ओमेगा ब्लॉक। अगर अर्थ को स्पेस से देखा जाए, तो उसके ऊपर हजारों किलोमीटर की स्पीड से हवा एक पावरफुल रिवर बह रही होती है। इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये हवाओं की नदी ही डिसाइड करती है कि ठंडी और गर्म हवा कहाँ जाएगी, और ये किस जगह बारिश होगी और किस जगह धूप। लेकिन कभी कभी ये जेट स्ट्रीम सीधे बहने के बजाय ज्यादा मुड़ जाती है, और इसका पैटर्न ग्रीक लेटर ओमेगा जैसा दिखने लगता है। इसी वजह से इसे ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। इसी पैटर्न के बीच में एक हाई प्रेशर सिस्टम फंस जाता है, और इसी हाई प्रेशर सिस्टम के एक इनविजिबल ढक्कन की तरह काम करने लग जाता है। ये बादलों को डेवलप होने से रोकता है, बारिश को दूर रखता है, और दिन भर सूरज की गर्मी को लगातार जमीन तक पहुंचने देता है। सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम जल्दी हिलता भी नहीं है।
कभी कभी ये कई दिनों, कुछ केसेस में हफ्ते या इससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। मतलब हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा गर्म होता रहता है और धीरे धीरे एक नॉर्मल समर एक डेंजरस हीट वेव में बदल जाता है। अब सवाल ये है, एक ओमेगा ब्लॉक आखिर इतनी डेंजरस हीट वेव कैसे बना सकता है? इसका जवाब समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल सोचिए। मान लीजिए आपने एक बर्तन को गैस पर चढ़ा दिया और उसका ढक्कन हटाने के बजाय उसे वहीं रहने दिया। हीट बाहर निकलने की जगह अंदर ही जमा होती रहेगी। कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर में होता है। हाई प्रेशर सिस्टम हवा को नीचे की तरफ दबाता है। जब हवा नीचे आती है तो वो और गर्म और ज्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई हवा में बादल बनना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बारिश के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब दिन भर सूरज बिना किसी बड़ी रुकावट के जमीन को गर्म करता रहता है। जमीन गर्म होती रहती है, रोड गर्म होते रहते हैं, बिल्डिंग्स गर्म होती रहती है और ये सब मिलकर आसपास की हवा को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। रात आती है, लेकिन शहरों ने दिन भर जो हीट वेव अब्सॉर्ब की थी वो धीरे धीरे वापस हवा में छोड़ते रहते हैं। इसलिए कई बार रात भी उतनी ठंडी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और जब अगला दिन शुरू होता है तो एटमॉस्फेयर जीरो से नहीं बल्कि पिछले दिन की बची हुई गर्मी से स्टार्ट करता है। यही साइकिल कई दिनों तक चलती रहे तो एक नॉर्मल गर्मी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव में बदल सकती है। लेकिन अगर ओमेगा ब्लॉक इतना पावरफुल है तो फिर इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर ही क्यों नजर आता है? अब तक हमें समझ आ चुका है कि ओमेगा ब्लॉक हीट वेव को जन्म दे सकता है, लेकिन एक और सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये वेदर पैटर्न दुनिया के और हिस्सों में भी बन सकता है तो यूरोप में इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा क्यों दिखता है? इसका जवाब सिर्फ वेदर में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडेप्शन में छुपा है। यूरोप का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर में डेवलप हुआ जब वहाँ की सबसे बड़ी चैलेंज ठंड हुआ करती थी, ना कि एक्सट्रीम गर्मी। इसलिए घरों में इंसुलेशन तो अच्छी होती है, लेकिन एयर कंडीशनिंग हर जगह कॉमन नहीं है। जब कई दिन लगातार हीट वेव चलती रही तो बिल्डिंग्स भी हीट स्टोर करने लगी। दिन की गर्मी रात तक बनी रह सकती है और लोगों को राहत कम मिलती है। इसके साथ समर में यूरोप के कई हिस्सों में दिन भी काफी लंबे होते हैं। मतलब सूरज ज्यादा देर तक जमीन को गर्म करता रहता है और जब ये सब फैक्टर ओमेगा ब्लॉक के साथ मिल जाते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस बन सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की गर्मी कम खतरनाक है। हर साल इंडिया में भी हीट वेव से बहुत लोग प्रभावित होते हैं और कई जगह पर जान का नुकसान भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रीगन के क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस अलग होती है। यानी 45 डिग्री सेल्सियस एक नंबर हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर जगह एक जैसा नहीं होता। अब मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि यूरोप की हीट वेव का रीजन सिर्फ ओमेगा ब्लॉक है, लेकिन साइंस इसे थोड़ा अलग तरीके से देखती है। ओमेगा ब्लॉक खुद गर्मी पैदा नहीं करता, ये एक वेदर पैटर्न है जो गर्म और ड्राई कंडीशंस को एक जगह लंबे समय तक टिकाए रख सकता है। अगर पहले से ही हवा गर्म हो तो ओमेगा ब्लॉक उस हीट को कई दिनों तक बनाए रख सकता है, जिससे हीट वेव्स और इंटेंस हो जाती है। इसी वजह से मेट्रोलॉजिस्ट जब हीट वेव की बात करते हैं तो वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं देखते, वो देखते हैं जेट स्ट्रीम, प्रेशर सिस्टम, सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और कई एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स को भी एनालाइज करते हैं। और फिर आता है एक और बड़ा फैक्टर, क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सट्रीम हीट इवेंट्स ज्यादा इंटेंस और ज्यादा फ्रीक्वेंट होते दिख रहे हैं। साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च करे जा रहे हैं और वार्निंग देते जा रहे हैं। ओमेगा ब्लॉक जैसे पैटर्न्स का आपस में कितना संबंध है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप पर अभी भी स्टडी चल रही है। जैसे जैसे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सट्रीम हीट इवेंट्स ज्यादा इंटेंस और ज्यादा फ्रीक्वेंट होते दिख रहा है। साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि वार्मिंग और ओमेगा ब्लॉक जैसे पैटर्न्स के आपस में कितना संबंध है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप पर भी अभी स्टडी चल रही है।
लेकिन ये बात काफी मजबूत एविडेंस से सपोर्टेड है कि वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। यानी ओमेगा ब्लॉक विलन हो सकता है लेकिन वो अकेला नहीं है। और इसी बात से समझ आता है कि आज की हीट वेव्स सिर्फ देश की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि 45 डिग्री सेल्सियस यूरोप में इंडिया से ज्यादा गर्म क्यों लगता है। अब जवाब हमारे सामने है। टेम्परेचर अलग नहीं होता लेकिन उस टेम्परेचर का इम्पैक्ट अलग जरूर होता है। और जब आसमान में ओमेगा ब्लॉक बन जाता है तो वो वेदर को ऐसे लॉक करता है जैसे कि धूप, ड्राई कंडीशन और गर्मी कई दिनों तक एक ही जगह जमी रहे। इसी बीच अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो, अगर रातों में राहत न मिले और अगर हीट वेव पहले से एक्सट्रीम हो तो एक नॉर्मल समर डिजास्टर में बदल सकता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन यूरोप नहीं है। लेसन ये है कि एटमॉस्फेयर में होने वाले छोटे से बदलाव भी जमीन पर रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप वेदर ऐप पर सिर्फ एक नंबर देखें तो याद रखिए, कहानी सिर्फ 45 डिग्री सेल्सियस नहीं होती, कहानी उन हवाओं की होती है जो हजारों किलोमीटर ऊपर चल रहे होते हैं। और कभी कभी एक ग्रीक लेटर ओमेगा पूरे कॉन्टिनेंट का तकदीर लिख देता है। ये था ओमेगा ब्लॉक, एक ऐसा वेदर पैटर्न जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़े खतरे जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लिखे जाते हैं। अगर आज की डॉक्यूमेंट्री से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम हेडलाइंस नहीं बताते, हम बताते हैं उसके पीछे छुपे साइंस, हिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरीज को भी एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सच जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक क्यूरियस रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए एंड याद रखिए, हर बड़ी स्टोरी की शुरुआत एक छोटे से वाई से होती है।